रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेल आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और ये वीडियो जो है ये बहुत ही मोस्ट डिमांडेड वीडियो थी। वेल आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग इंग्लिश ऐसे का जो बैच है वो मैंने स्टार्ट किया था। मेरे 2 बैचेस जो हैं वो गुजर चुके हैं और अब थर्ड बैच जो है मैं सोच रही हूँ कि इसको स्टार्ट करूँ। बट जो CSS 2024 के एस्पायरेंट्स हैं उनके पास ज़रा लेस टाइम है, तो वो भी डिपेंड करेगा इंशाल्लाह। बट करंट अफेयर्स का बैच जो है वो मंडे से स्टार्ट है और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट इसकी संडे है। आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट्स करें और मुझे बताएं। विदाउट वेस्टेज और टाइम हम अपने जो टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ ऑल अबाउट कोटेशनल ऐसे, फिलोसफिकल ऐसे, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसको किस तरह से हमने हैंडल करना है। अब ये सारी चीज़ें जो है ये मैंने प्रैक्टिस के थ्रू आपको बतानी है और प्रैक्टिस जो है वो मैंने यहाँ पर की है। इसके अलावा स्ट्रक्चर आप लोगों को बताया है और पास पेपर से एक एग्ज़ाम्पल ली है और उसकी आउटलाइन भी मैंने बनाई है जो मैं आप लोगों को इसी लेक्चर के दौरान जो है वो प्रोवाइड करूँगी। अब जब भी हमारे पास कोटेशनल ऐसे की बात आती है या फिलोसफिकल ऐसे की बात आती है तो हमें जो है वो टीचर्स बेसिकली यही समझाते हैं कि आपने जो है वो इन ऐसे की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करना। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एग्ज़ामिनर की जो साइकी है उसका नहीं पता। हो सकता है कि जो हम जो भी पॉइंट्स जॉट डाउन कर रहे हैं हो सकता है कि एग्ज़ामिनर उससे जो है वो कन्फ्लिक्ट करता हो और वहाँ पर वो हमें मार्क्स ना दे। तो अल्टीमेट जो है वो इसके एक्सप्रेशन यही होता है कि आप लोग जो है वो कोटेशनल ऐसे की तरफ ना जाओ। बट मैंने बहुत से ऐसे टॉपर्स देखे हैं जिन्होंने कोटेशनल ऐसे को ऑप्ट किया था और उन्होंने जो है वो इसमें अच्छे मार्क्स गेन किए। अब लेट्स बैक टू अवर टॉपिक। हम जो है यहाँ पर बात करेंगे, पहले तो स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे बॉयज़ विल बी बॉयज़। ये CSS 2023 का ऐसे का पेपर था और हम इसकी आउटलाइन बनाएंगे, इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। और स्पेशली ये लेक्चर जो है ये मेरे ऐसे बैचेस के लिए भी है जिनको जो है वो कोटेशनल ऐसे में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ी है, तो उनके लिए भी ये रिकॉर्डेड वीडियो होगी। जब भी उनका दिल करेगा वो देख लेंगे। सेम एज इट इज़ जो है वो मेरी यूट्यूब फैमिली है उनके लिए भी ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब जब भी हमारे पास कोटेशनल ऐसे आता है तो पहली चीज़ जो होती है वो होती है ब्रेक डाउन कोटेशन इन वेरियस पार्ट्स। हमने जब भी कोई कोटेशनल ऐसे ऑप्ट किया, जब भी कोई कोटेशनल ऐसे देखना है तो हमने पहली कोशिश ये करनी है कि हम उसको डिफरेंट पार्ट्स में उस कोड को डिवाइड करें और ब्रेनस्टॉर्मिंग करें एज सून एज पॉसिबल। और यहाँ पर उन बच्चों को एज मिलेगा जिनका लिटरेचर का बैकग्राउंड है, क्योंकि उनके पास जो है एक वाइड रेंज ऑफ लिटरेचर होगा। इसके अलावा उनके पास पोइम्स का वाइड रेंज होगा। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को यही रेकमेंड करती हूँ कि आप लोग भी इसमें आ सकते हो। इट्स नॉट इम्पॉसिबल बिकॉज इम्पॉसिबल वर्ड भी ये कहता है दैट आई एम पॉसिबल। तो इसमें पहली बात तो ये है कि आप जो हो आप फैक्ट बुक की कोर्ट्स की फैक्ट बुक बना सकते हो। अब वो आप किस तरह से बना सकते हो कि आप जिस तरह 6 मंथ्स अगर आपको रिक्वायर्ड हैं, आपके पास मौजूद हैं, या 1 साल है, तो आप हर दिन जो भी कोई भी लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी चीज़ पढ़ते हो, जैसे आप करंट अफेयर्स की फैक्ट बुक बना रहे हो, सेम इसमें आता है कि आप जो हो आप कोई भी कोट पढ़ते हो, कोई भी पोइम पढ़ते हो जो आपको अच्छी लगती है और आपको लगता है कि यार ये चीज़ जो है ना ये एग्ज़ामिनर पूछ सकता है, तो आप उसको एक सेपरेट रजिस्टर में लिखो, याद करो और उसके बाद जो है वो रिमेंबर मतलब याद रखो अपने जहन में। तो ये इतनी कोई ख़ास बात नहीं है। इसमें आपको अगर पोइम्स याद होंगी, अगर आपको हमारे एंसेस्टर्स की लाइफ स्टोरीज याद होंगी, मोटिवेशनल इंस्पायरेशनल, तो फिर तो मैं कहती हूँ कि ये सोने पे सुहागा होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इस कोट को हमने किस तरह से देखना है और किस तरह से हमने इसको ऐसे में लिखना है। पहले तो हमने इस कोट को जो है वो हमने सोचना है कि यार हमने जब इस कोट को लिखना है तो हम किस पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ जा रहे हैं। बॉयज़ विल बी बॉयज़ के 2 फिनोमिनास हैं। एक तो यह है कि बॉयज़ तो बॉयज़ ही रहेंगे, केयरलेस ही रहेंगे, उनको तो ज़्यादा एज मिलता रहेगा सोसाइटी में।
ऑन द अदर हैंड बॉयज़ बॉयज़ ही रहेंगे, उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन होगा, सोसाइटल बर्डन, फैमिली बर्डन। इसके बाद ये पॉजिटिव वे है, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। एक हमारी पैसिमिस्टिक थिंकिंग है। अब जब मैंने ये आउटलाइन बनाई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पैसिमिस्टिक जो थिंकिंग है, यानी कि जो नेगेटिव थोड़ी सी थिंकिंग है, जो विमेन के अगेंस्ट जो बॉयज़ या मैस्कुलिनिटी को रखा जाता है, जेंडर बेस्ड रखा जाता है, तो उसमें जो है मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी रादर देन दूसरी ऑप्टिमिस्टिक पे। तो इस वजह से मैंने जो है दूसरी साइड यानी नेगेटिव जो साइड है उसके ऊपर, मैंने नेगेटिव तो नहीं कह सकते, यही कह सकते हैं कि मैस्कुलिनिटी जो है वो हमारी एक फेमिनिज्म के ऊपर बर्डन है, तो इस लिहाज से मैंने इसकी आउटलाइन बनाई। बट वो हम बाद में देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि कोटेशनल ऐसे को हमने स्टार्ट किस तरह से करना है। जब भी आपके पास जो है वो ये ऐसे आएगा, आपने इसकी आउटलाइन की ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। उसके बाद आपने इसको ऐसे ही लिखना है जैसे आप बाकी ऐसेस को लिखते हो। द डिफरेंस इज़ ऑल अबाउट योर लिटरेचर। बाकी ऐसेस में जो हमारा आर्गूमेंटेटिव ऐसे है उसमें तो आपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, उनको प्रूव करना है। एक्सपोजिटरी या एक्सप्लेनेटरी ऐसे है, उसमें आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। जबकि यहाँ पर आप एक जो है क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हो, एक लिटरेचर प्रोवाइड कर रहे हो, और वो भी ऐसा जो कि बिल्कुल कैची हो और बिल्कुल जो ऑथेंटिक हो, एग्जामिनर को लगे कि हाँ इस बच्चे ने जो है वो प्रिपरेशन की हुई है। तो पहला जो मेन पॉइंट आ जाता है वो है इसमें रीफ्रेजिंग का। हमने इस कोट को ऐसे रिफ्रेज करना है कि एग्जामिनर जो है उसको लगे कि हाँ इस बच्चे के पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, और वो नॉलेज कोई हाईफाई नॉलेज नहीं है, वो नॉलेज सिंपल नॉलेज है। मैं हमेशा अपने पेरेंट्स को, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको यही कहती हूँ कि जब भी आपने इंग्लिश लिखनी है आपने एक्यूरेट लिखनी है, रादर देन कि आप फ्लॉवरी वर्ड्स लिखो, आर्टिफिशियल वर्ड्स लिखो। आप एक्यूरेट लिखो, स्टैंडर्ड वर्ड्स लिखो, और वो चीज़ें आपको हमेशा ग्री वर्ड लिस्ट में मिलती हैं। और हमेशा ये ज़रूरी नहीं कि ग्री में ही मिले, वो आपको न्यूज़पेपर से भी मिल सकती हैं, वो आपको किसी इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री से भी मिल सकती हैं। इट्स अप टू यू। इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, सिर्फ दूसरे को अपनी बात को एक्यूरेटली समझाना है। उसमें आपकी जो ग्रामर है उसकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली आपको अपने व्यूज़ को, अपने एक्सप्रेशंस को अच्छे से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट द इंग्लिश ऐसे। जो इस चीज़ को समझ जाता है वो इस चीज़ को क्लियर कर जाता है। अब यहाँ पर हम डिकोडिंग की बात करते हैं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम डिकोडिंग वर्ड जो है वो हम इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि जब हम किसी चीज़ को रिफ्रेज कर रहे हैं, मतलब किसी चीज़ को हम एक हमारे सामने एक स्टेटमेंट आई है, हमने उसको इलेबोरेट करना है, और हमारे पास काउंटिंग ऑफ वर्ड्स अनलिमिटेड होने चाहिए ताकि हम उस चीज़ को एलेबोरेट कर सकें। फॉर एग्जांपल हमारा एक रूम है, रूम में अभी इस वक्त मेरे सामने जो है वो बेड मौजूद है, इसके अलावा कबर्ड मौजूद है, इसके अलावा जो है वो ड्रेसिंग रूम है, ड्रेसिंग टेबल है। तो इस चीज़ को मैंने ऐसे एलेबोरेट करना है तो ये तीन चीज़ें ही, लेकिन एलेबोरेशन में मेरे पास जो है वो अनलिमिटेड वर्ड्स हैं। तो ये चीज़ जो है हमने देखना है कि आपकी जो है प्रॉपरली एनालिटिकल समरी होनी चाहिए, तो जब भी आप इस स्ट्रक्चर को जो है वो फॉलो करेंगे। उसके बाद हमारे पास हिस्टोरिक इंसिडेंट्स आ जाते हैं। अब हिस्टोरिक इंसिडेंट्स ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लिटरेचर इसमें ही, कोटेशनल ऐसे में भी हों, ये आप एक्सपोजिटरी में भी लिख सकते हो, आर्गूमेंटेटिव ऐसे में भी। बट द प्रॉब्लम इज़ देयर कि हमारे पास लिटरेचर होना चाहिए। और मैं बार बार यही कहती हूँ कि इतना कोई हेक्टिक चीज़ नहीं है, जितना सिंपल रहोगे उतना ही ईजी रहोगे। जितना सिंपल और जितना कॉम्प्लेक्स करते जाओगे चीज़ों को, आप कंफ्यूज होते जाओगे। अभी मुझे मैसेजेस आते हैं बच्चों के कि मैम हमारे पास जो ऐसे हैं, हमें इतने में हमने मतलब फीसिस पे की हैं, बहुत कुछ हमने किया है, बट हमें ऐसे की समझ ही नहीं आ रही। अब आप खुद सोचो कि 29 फरवरी को फर्स्ट पेपर है। अल्लाह करे होप है कि आप हमारे पेपर्स जो हैं एस्पायरेंट्स के, जो 2024 के एस्पायरेंट्स हैं, उनके पेपर्स जो हैं वो डिले हो जाए। बट इन केस अगर डिले नहीं होते तो देन व्हाट शुड यू डू। ओके, आपको क्या करना चाहिए और क्या आपकी जो है यहाँ पर डूज एंड डोंट्स होने चाहिए। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि आपको सिर्फ आर्ट समझना है कि आपको ऐसे को किस तरह से टैकल करना है। अब मैंने सिंपल सी चीज़ें लिखी हैं, कोई इसमें एम्बिग्विटी नहीं है। मैंने लिखा है कि आप रियल लाइफ एग्जांपल्स लिख सकते हो। ये बॉडी पैराग्राफ्स के लिए है, इंडिया चाइना का एआई सिस्टम है। उसके बाद मैंने कुछ यहाँ पे जो है वो कोट्स लिखी हुई हैं। यू कैन सी हियर कि विदाउट रिस्क लाइफ इज़ नथिंग, एंड यू कैन ऑल्सो कोट अ डायलॉग। कोई भी आप डायलॉग कोट कर सकते हो, पोइम कोट कर सकते हो। अब यहाँ पर जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो पहले तो हमने आउटलाइन बनानी है, सिंपल आउटलाइन होनी चाहिए। आगे मैं आपको एग्जांपल भी दे रही हूँ। उसके बाद हमारी आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जब हम लिखते हैं तो इसमें हमारे पास एज होगा कि कोई भी हम अच्छी सी पॉइंट से स्टार्ट कर लें, किसी भी कोट से स्टार्ट कर लें।
तो ये चीज़ जो है ये हमें थोड़ा सा एज देगी। अब मैंने एक और यहाँ पर चीज़ लिखी है, पॉवर्टी एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। ये जो है ये कोट्स हैं छोटी छोटी, जो आप फैक्ट बुक में ऐड करोगे और वहाँ से आप पिकअप करके यहाँ पे लिख सकते हो। अब ये जो है ये चीज़ यहाँ पर जो है फिट नहीं हो रही बॉयज़ विल बी बॉयज़ में, बट इट्स एन मतलब नेचुरल एग्जाम्पल है, जर्नल एग्जाम्पल है, यू कैन सी हियर। ओके, उसके बाद बॉडी आ जाती है। बॉडी में आपने अपना एनालिसिस 1 बाय 1 ओपन करना है, पूरी आउटलाइन का। आपको पता है आउटलाइन का क्या स्ट्रक्चर होता है, और जो मेरे एस्पायरेंट्स हैं उनको, मेरे स्टूडेंट्स को भी डेफिनेटली पता होगा कि किस तरह से हमने डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर किए हैं। स्पीड मेरी थोड़ी सी तेज़ है, टाइम थोड़ा शॉर्ट है, आपको समझाना है, आउटलाइन भी दिखानी है, दैट्स वाई, ताकि वीडियो इतनी लॉन्ग ना हो। अब यहाँ पर जो है वो 4 चीज़ें हैं। आपने यहाँ पे देखना है कोटेशन को हम जब एक्सप्लेन कर रहे हैं थ्रू व्हाट, यानी कि ये चीज़ क्या है, कब हुई, क्या हुआ, फ्यूचर इसका एनालिसिस क्या होगा। सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर है बच्चे जो आप लोगों के बाकी एसेस का है, बट फिर वही बात करूँगी कि यहाँ पर सोच समझ कर, यहाँ पर आपका जो रट्टा सिस्टम है वो काम नहीं आना। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स हेल्प नहीं करेंगे, पाकिस्तान अफेयर्स हेल्प नहीं करेंगे, समहाउ कर सकते हैं 0.000%, बट द श्योरिटी इज़ ऑल अबाउट द लिटरेचर, द श्योरिटी एंड द क्लैरिटी इज़ ऑल अबाउट योर क्रिटिकल एबिलिटी, कि आप किस तरह से सोसाइटी के एक्सप्रेशंस को किस तरह से एनालाइज करते हो, राइट। आपकी एनालिटिकल एबिलिटी कितनी शॉर्प है। स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट सेम लाइक अदर एसेस, बट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिकोडिंग, जो मैंने आपको समझा दी है। अच्छा, अब जी आउटलाइन की बारी है, देख लेते हैं हम अपनी आउटलाइन को। ये क्विज़ था जो मैंने बच्चों का लिया, वो रफ फॉर्म में पढ़ा है, इसलिए मैंने इधर साइड पे किया है इसको। अच्छा, पहला जो है आउटलाइन में वो चीज़ आ गई हमारे पास, इंट्रोडक्शन। कैमरा आपको सही बिल्कुल नज़र आ रहा होगा, आई डोंट थिंक इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है शोर की या कैमरा की। इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो थीसिस स्टेटमेंट है। अब मैं अपने बच्चों को ये कहती हूँ, स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि थीसिस स्टेटमेंट जो है ना वो ऑप्शनल होती है यहाँ पर आउटलाइन में लिखना, बट एस्पायरेंट्स क्या करते हैं, एस्पायरेंट्स इस सोच में होता है कि थीसिस स्टेटमेंट है क्या। इस पर जो है वो प्रॉपर मेरा लेक्चर है और वो डेफिनेटली सेशन के अंदर है, बट मैं आपको एक प्रॉपर बात समझा दूँ कि थीसिस स्टेटमेंट के बगैर आपका ऐसे नहीं होता। थीसिस स्टेटमेंट आप लिखते हो भले आपको पता ही ना हो कि आपने लिखी हुई है। उसके बाद में लिखा हाउ सोसाइटी कंस्ट्रक्ट जेंडर स्पेसिफिक बिहेवियर्स, कि सोसाइटी जो है वो जेंडर स्पेसिफिक बिहेवियर को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करती है। अब हम ये चीज़ इलेबोरेट करने जा रहे हैं कि बॉयज़ विल बी बॉयज़, आखिर ये फ्रेज़ क्यों बोला जाता है हमारी सोसाइटी में। अच्छा, अब यहाँ पर आगे करेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स ऑफ बॉयज़ शेप्ड बाय एनी सोसाइटी, यानी किसी भी सोसाइटी ने जो है वो किस तरह से इनकी नेचर को किस तरह से एक्सप्रेस किया है। अग्रेसिव इन नेचर, डेफिनेटली लोग कहते हैं कि जी बॉयज़ हैं तो इनकी नेचर अग्रेसिव होनी चाहिए। फ्री स्पीच शुड नॉट हैव लिमिटेशंस, अगर बॉयज़ ने कोई बात की है तो भाई इसमें तो लिमिटेशन होनी नहीं चाहिए। मैनिफेस्टेशन ऑफ मैस्कुलिनिटी, डेफिनेटली मैस्कुलिनिटी है तो इसको मैनिफेस्ट तो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सट्रीम केयरलेस बिहेवियर होता है, बट फैमिलीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सपोर्ट देती हैं। ये मेरी अपनी फैमिली की भी एक एग्जांपल है कि बच्चों का बिहेवियर बहुत ज़्यादा केयरलेस होता है, लेकिन माएँ जो हैं वो बेटों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। ऑन द अदर हैंड जो है वो सारी सफोकेशन या सारी फ्रस्ट्रेशन जो है वो बेटियों पे निकाली जाती है, एंड दैट्स ट्रू। उसके बाद मैंने लिखा व्हाट आर वीमेन सफर्स ड्यू टू मैस्कुलिनिटी, एंड नाउ इट्स द बेसिक पॉइंट जो हम बताने जा रहे हैं एग्जामिनर को। फ्रेजाइल इन्वायरमेंट, डेफिनेटली एक ख़राब इन्वायरमेंट है, उसकी मेंटल जो है वो हेल्थ, उसकी इतनी ज़्यादा कंडीशन उसकी बैड हो चुकी है कि उस लड़की को खुद ही नहीं पता, उस वीमेन को खुद ही नहीं पता कि मैंने किस तरह से इस चीज़ को हैंडल करना है। हरासमेंट केसेस हैं। उसके बाद सपोज टू बी सरेंडर इन फ्रंट ऑफ मेल, एंड दैट्स रियली वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी, हमारी एजुकेटेड सोसाइटीज़ में भी ऐसा होता है। मेंटली इलनेस है, इग्नोर किया जाता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, हालांकि इस्लाम में भी डिसीजन मेकिंग जो है वो लेने का कहा गया है विमेन से, बट हमारी सोसाइटी की सोच इतनी पैथेटिकल हो चुकी है कि बिलीव यू मी बहुत ही ज़्यादा विद द पैसेज ऑफ टाइम केसेस हाई होते जा रहे हैं कि एजुकेटेड वीमेन हैं लेकिन उनकी जो फैमिली है उनको सपोर्ट नहीं करती। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं एजुकेशन में, जॉब में, ड्रेस कोड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो लगाया जाता है, एलिगेशंस लगाई जाती हैं लाइफस्टाइल के ऊपर, और फोर्स्ड मैरिजेस की जाती हैं। डेफिनेटली ऐसा होता है, और ये कितनी ईजी बात है ना कि जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं
उसको हम डेफ़िनेटली अपने जो हमारा एसे होगा उसमें हम एग्ज़ाम्पल्स कोट करेंगे। वो रियल लाइफ़ की एग्ज़ाम्पल हो सकती है, हम किसी इंस्पिरेशनल स्टोरी लाइक हम मलाला यूसुफ़ज़ई की का केस ऐड कर सकते हैं, हम बेनज़ीर भुट्टो का केस ऐड कर सकते हैं ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द ब्यूटी ऑफ आवर एसे, यानी कि हम अपने एसे को ज़्यादा जो है इसकी ब्यूटी को एक्सपैंड कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो मैंने कॉन्सिक्वेंसेस बताए, सोसाइटल मिसबिहेवियर अर्ज टूवर्ड्स द क्राइम्स, इंक्रीमेंट इन जेंडर गैप, आप पार्लियामेंट में देख लो, आप पार्लियामेंट कोटा में देख लो, आप इसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस देख लो, जब जब मर्दों को एक्सेसिव जो है वो चीज़ ये मिलेगी तो डेफिनेटली ऐसा होगा, ऑब्वियसली ये ऑब्वियस सी बात है। अब हमने थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहना है, अवे फॉरवर्ड देख लेते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, लीगल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, सेमिनार की अरेंजमेंट की जाए ताकि माँ बाप को भी प्रॉपर्ली ये अरेंज उनका भी एक ब्रेन वॉशिंग हो कि बेटियाँ भी जो हैं वो इस सोसाइटी का हिस्सा हैं और विमेन के बगैर जो है वो सोसाइटी पॉसिबल नहीं है कि कंप्लीट हो। प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, इक्वल राइट्स एंड दैट्स फाइनल कंक्लूजन। अब आप लोग देख रहे हो कि मेरी जो ये आउटलाइन है ये कितनी सिंपल है, बट ये जो सिंपल आउटलाइन है ये हर प्रॉस्पेक्ट जो है उसको एक्सप्रेस कर रही है, उसको बयान कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। ये एक कोटेशनल ऐसे है, ये आप लोग भी देख रहे हो। मैंने अपने जो ऐसे मैंने क्विज़ दिया था अपने एस्पायरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, तो उसमें मैंने एक चीज़ ऐड की थी, एक स्टेटमेंट थी, वी नो व्हाट वी आर बट नॉट नो व्हाट वी मे बी। तो ये मैंने आप लोगों के लिए लिख दी है। अब ये भी एक फ़िलासफ़िकल ऐसे है, तो आप लोग इस पे कोशिश करें कि आप लोग इस पे जो है वो एक आउटलाइन बनाएं। ये मैंने टेस्ट दिया था, क्विज़ दिया था, मॉक दिया था अपने स्टूडेंट्स को, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये जो स्टेटमेंट है इसको डेफिनेटली आप लोग अटेम्प्ट करें। तो गाइस दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। होप सो कि आप लोगों को लर्निंग मिली होगी और होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी कि हर चीज़ को कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं होती। हमेशा हर चीज़ जो है उसको जितना हम सिंपल लेके चलेंगे वो चीज़ उतनी ही बेनिफिशियल होती है। स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। मैं कोशिश करती रहूँगी कि मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ, बाकी टाइम वाकई कम है, टाइम की थोड़ी शॉर्टेज होती है, तो वो अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चे कम टाइम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। अल्लाह हाफिज़।